वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक में हम आपको ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिससे आपको काला मोतिया, जिसे साइलेंट किलर कहा जा सकता है, को समझने में बहुत आसानी रहेगी। आपकी उम्र अगर 40 प्लस है और आपकी खूबसूरत आंखों से खूबसूरत दुनिया को देखने में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई तकलीफ रुकावट पैदा कर रही है तो आप अपने आई डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। आज ग्लूकोमा वीक के चलते काला मोतिया की जागरूकता के लिए आयोजित प्रेस वार्ता में डाबर आई हॉस्पिटल के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोमनाथ डाबर ने काला मोतिया की संपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने अपने तरीके से इसकी एक एक चीज को समझा दिया। फिर भी इस संबंध में डॉक्टर राहिल चौधरी की एक वीडियो के जरिए उन्होंने सारे भ्रम दूर करते हुए बड़ी बारीकी से जानकारी साझा की और वो वीडियो हम आपको भी यहाँ दिखाने वाले हैं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आम भाषा में काला मोतिया को आंखों का साइलेंट किलर क्यों कहा जा सकता है। डॉक्टर डावर ने बताया कि वीडियो में दिखाई गई सभी मशीनें उनके हॉस्पिटल में हैं और इसी तरीके से वे काला मोतिया की जांच कर उसका उपचार करते हैं। वीडियो दिखाने से पहले उन्होंने अपनी सभी मशीनों को दिखाकर उनकी कार्य करने की तकनीक बताई और इंट्रा आइकुलर प्रेशर को मापने वाली मशीन से कुछ पत्रकारों के आंखों के प्रेशर की जांच भी की। पत्रकार वार्ता में डॉक्टर करमजीत कौर डावर व अन्य स्टाफ भी उपस्थित था। अब आप वीडियो के जरिए समझिए कि क्या होता है काला मोतिया। देखिए, काला मोतिया नाम ही काला है, एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है। ये बीमारी डेंजरस इसलिए है क्योंकि जिस इंसान को ये बीमारी होती है उसको ये बीमारी महसूस नहीं होती। इस बीमारी का कोई साइन या सिम्टम नहीं होता और धीरे धीरे करके ये आंख की रोशनी को ख़त्म करती जाती है। और जब इंसान को थोड़ा महसूस होता है कि आंख की रोशनी कम हो रही है और वो एक आई डॉक्टर को दिखाने जाता है तो वहाँ पे उसको पता लगता है कि भाई तुम्हें तो काला मोतिया है और जो रोशनी जा चुकी है उसको वापस हम नहीं ला सकते। हाँ, जो रोशनी बच गई है उसको बचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए ये बीमारी डेंजरस है क्योंकि ये अपना कोई साइन सिम्टम नहीं देती। पेशेंट को महसूस ही नहीं होता कि उसकी आंख में एक प्रॉब्लम है। देखिए, काला मोतिया बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं सफ़ेद मोतिया से। हालांकि ये दोनों जो टर्म्स हैं ये आपस में काफ़ी मेल खाते हैं, लेकिन ये बीमारियां टोटली दो डिफरेंट बीमारियां हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि काले मोतिया और सफ़ेद मोतिया में क्या डिफरेंस होता है, वो थोड़ा इस मॉडल पे समझेंगे। देखिए, ये एक आंख का मॉडल है। आपकी आंख में तीन मेन चीज़ें होती हैं, एक पुतली, फिर अंदर आता है एक लेंस और फिर आता है एक पर्दा। लाइट जो है पुतली से अंदर जाती है, लेंस से होते हुए आपके पर्दे पे पड़ती है और पर्दे से एक नस निकलती है जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती है, जिससे हम लोग देख पाते हैं। एक नॉर्मल इंसान में ये जो लेंस होता है ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ होता है, लेकिन अगर ये लेंस कुछ इस तरह का हो जाए, सफ़ेद पड़ जाए या धुंधला पड़ जाए, तो इस दिक्कत को कहते हैं सफ़ेद मोतिया। इस दिक्कत से भी रोशनी कम होती है क्योंकि अगर ये धुंधला लेंस आंख में आ जाता है तो लाइट जो अंदर आ रही है वो कुछ हद तक इस धुंधले लेंस की वजह से रुक जाती है और पूरी पर्दे पे नहीं पहुंच पाती, इसलिए इंसान को धुंधला दिखता है। काला मोतिया एक टोटली डिफरेंट बीमारी है। काले मोतिया में क्या होता है कि देखिए, आपकी आंख में कंटिन्यूअस पानी बन रहा है और पानी निकल रहा है। इस कंटिन्यूअस पानी बनने और निकलने की वजह से आंख के अंदर एक प्रेशर बना रहता है, जिसकी वजह से आंख ठोस रहती है या खुली हुई रहती है। ये प्रेशर यूजुअली एक नॉर्मल इंसान में 15 से 21 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का होता है। अगर किसी वजह से ये पानी ज़्यादा बनना शुरू हो जाए या कम निकलना शुरू हो जाए तो आंख के अंदर का प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा और इस प्रेशर का सारा दबाव आपकी आंख की नस पे आना शुरू हो जाता है और ये नस धीरे धीरे डैमेज होनी शुरू हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी नस डैमेज हो रही है। इस नस के डैमेज की वजह से जो नज़र का लॉस होता है उसको हम कहते हैं ग्लूकोमा। इसीलिए बीमारी डेंजरस है कि कोई सिम्टम नहीं, इंसान को पता नहीं लगता, प्रेशर से नस दब जाती है, नस सूख जाती है, जो रोशनी चली गई वो हमेशा के लिए चली जाती है, उसको वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। जो रोशनी थोड़ी बहुत बच जाती है उनको कुछ तरीकों से बचाया जा सकता है। इसलिए काला मोतिया जो है बहुत ही डेंजरस बीमारी है और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ये काला मोतिया जो है ये बच्चों में भी हो सकता है और एडल्ट्स या बड़ों में भी हो सकता है।
बच्चों में इसको पकड़ना काफ़ी आसान होता है क्योंकि बच्चों में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं जिसको देख के ग्लूकोमा डायग्नोस करा जा सकता है। ये सिम्टम्स यूजुअली होते हैं कि आंख का साइज़ बड़ा हो जाना, या फिर आंख से कंटिन्यूसली पानी निकलना, या फिर अगर बच्चा तेज़ रोशनी से घबराए या फिर अपने आप को अंधेरे कमरे में ज़्यादा सुकून पाए, या फिर आंख की पुतली में कुछ सफ़ेद सफ़ेद दाग आना, सफ़ेद स्पॉट्स आना। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम अपने बच्चे में देखते हैं तो आप एक आई डॉक्टर से मिलिए, हो सकता है उनको काले मोतिये की प्रॉब्लम हो रही हो। अच्छा, अब देखिए, जो ग्लूकोमा एडल्ट्स में है वो यूजुअली 40-45 साल की उम्र में प्रेजेंट करता है, और ये जो लेडीज़ हैं उनमें थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, मेल्स में थोड़ा सा लेट प्रेजेंट करता है। और एडल्ट्स में भी ये दो तरह का हो सकता है। एक है जिसको हम कहते हैं ओपन एंगल, जिसमें पानी का रास्ता बना रहता है, और एक है जिसको हम कहते हैं क्लोज्ड एंगल, जिसमें पानी निकलने का रास्ता जो है वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। तो आप ये देखेंगे जिनको ओपन एंगल होता है वो डेंजरस होता है क्योंकि उसमें इंसान को कुछ महसूस नहीं होता आंख में ग्लूकोमा है, और यही पेशेंट्स होते हैं जो बाद में जिनको ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आती है। जो क्लोज एंगल वाले हैं उनकी रोशनी हम फिर भी बचा सकते हैं क्योंकि क्लोज एंगल वाले ग्लूकोमा में एक एक्यूट अटैक होता है जिसमें इंसान की आंख में एकदम से पेन होता है, आंख एकदम लाल हो जाती है, पुतली सफ़ेद पड़ जाती है, उसको उल्टी आ सकती है, आंख पत्थर की तरह हार्ड हो जाती है, उसको रंग बिरंगे छल्ले हैं, काले काले छल्ले दिखते हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको हम एक्यूट अटैक कहते हैं, और क्योंकि एक्यूट अटैक ईजिली डायग्नोस हो जाता है, जब डॉक्टर देखता है तो उसको एकदम समझ आ जाता है कि इसको एक्यूट अटैक है, तो उसको वहीं पर वो उसको प्रिवेंट कर सकता है, प्रेशर को कम कर सकता है, और फिर जो पानी जाने का रास्ता है वहाँ पर एक छोटा सा छेद बना के इसको आगे प्रिवेंट कर सकता है। तो क्लोज एंगल वाले हैं उनकी रोशनी बचाना आसान होता है, टाइमली बचा सकते हैं। बच्चों की रोशनी बचाना आसान होता है, टाइमली बचा सकते हैं। लेकिन जो ओपन एंगल है, जो टाइमली क्रॉनिक हो जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। वही लोग हैं जो बाद में ब्लाइंड हो जाते हैं। तो देखिए, अगर आपकी उम्र 40-45 साल से ऊपर है तो बहुत ज़रूरी है आप अपने आई डॉक्टर से मिलिए ताकि वो आपके आंख का प्रेशर मेजर कर सके, आपकी आंख की नस को देख सके, और अगर उसको कहीं पे सस्पिशन है, कहीं पे डाउट है, उसको शक होता है कि आंख में काला मोतिया बन रहा है, तो वो टाइमली आपके टेस्ट कर सकता है जिससे टाइमली आंखों को ट्रीटमेंट मिल जाए और नज़र का जो लॉस है वो बच जाए। देखिए, अगर इस आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री है कि आपके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है, या आपको डायबिटीज़ है, या ओबेसिटी है, या फिर आप स्मोकिंग करते हैं, या बीपी की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों में ग्लूकोमा जो है वो जल्दी बन जाता है, ग्लूकोमा रिस्क ज़्यादा रहता है। अगर आप स्टेरॉयड खा रहे हैं या स्टेरॉयड आंखों में डाल रहे हैं, बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिससे पेशेंट को स्टेरॉयड खाना पड़ता है, या आंखों में एलर्जी है या कोई और प्रॉब्लम है जिससे आंख में स्टेरॉयड की ड्रॉप्स चल रही हैं, तो उससे भी आंखों का प्रेशर बढ़ सकता है और काले मोतिया का रिस्क जो है वो बढ़ सकता है। तो देखिए, काला मोतिया आजकल डायग्नोस करना इतना मुश्किल नहीं है अगर टाइमली पेशेंट हॉस्पिटल आ जाए। आजकल बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है जिससे हम काले मोतिया को डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे बेसिक तो यही है कि पहले हम नस को देखते हैं कि हमें शक तो नहीं हो रहा है या प्रेशर हाई तो नहीं हो रहा। इसके अलावा फील्ड के टेस्ट करना जो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, आंखों का सीटी जिसको ओसीटी कहते हैं, इन सब टेस्ट से भी जो है काला मोतिया टाइमली पकड़ा जा सकता है। अगर आप 40-45 साल की उम्र से ऊपर हैं और आपको लग रहा है कि आंखों में कभी कभार धुंधलापन आता है, या हेडेक होना, या रात के टाइम जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आंखों में चौंध लगना, या चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है, या पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आती है, या आपको ज़्यादा लाइट चाहिए पढ़ने के लिए, कंट्रास्ट की प्रॉब्लम आ रही है, तो भी एक शक बनता है काले मोतिया का और आपको अपने आई डॉक्टर से चेक कराना चाहिए। अगर मैं इसकी ट्रीटमेंट की बात करूं तो आजकल बहुत सारी लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, नॉन इन्वेसिव, इन्वेसिव, सर्जिकल, लेज़र, मेडिसिन, बहुत तरह की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं काला मोतिया के। यूजुअली हम पहले ड्रॉप से शुरू करते हैं प्रेशर कंट्रोल करने का। अगर ड्रॉप्स इफेक्टिव नहीं होती तो लेज़र से भी आंखों का प्रेशर कम किया जा सकता है, और एंड में अगर कोई भी चीज़ काम नहीं आती तो हम सर्जरी करते हैं जिसमें हम वाल्व वाली सर्जरी कर सकते हैं, या नॉन वाल्वुलर सर्जरीज होती हैं जिससे हम आंख का प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं काले मोतिया के इलाज के लिए। मैं काफ़ी पेशेंट से मिलता हूं जो दूर दराज से आते हैं हमारे पास, जिनको काले मोतिया की दिक्कत होती है और उनकी नस पूरी तरह से सूख चुकी होती है, पूरी तरह से डैमेज हो चुकी होती है, और वो चाहते हैं रोशनी वापस आ जाए, और वो नहीं हो सकता। जो रोशनी एक बार काले मोतिया से चली गई वो वापस नहीं आ सकती। तो उनको बहुत बुरा लगता है कि अगर टाइमली चेकअप करा लेते तो ये रोशनी बचाई जा सकती थी। देखिए, हालांकि काले मोतिये में आंखों का प्रेशर बढ़ना एक बहुत बड़ा साइन होता है, लेकिन कुछ तरह के काले मोतिये ऐसे भी होते हैं जिनमें आंखों का प्रेशर नहीं
नहीं बढ़ता। यूजुअली ये प्रॉब्लम होती है अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम हो या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो या आपको कोई दिल की प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो। उसमें क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है, जो आपके ब्लड का फ्लो होता है आपकी नस के लिए, वो कम हो जाता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। उसकी वजह से भी नस जो है सूखना शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है और प्रेशर आंख का नॉर्मल रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने हार्ट डॉक्टर या कार्डियोवास्कुलर डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि वो टाइमली ट्रीटमेंट कर पाए आपके बीपी का, हाइपरटेंशन का, ताकि ये जो नुकसान है आंख का काले मोतिये की वजह से इसको बचाया जा सके। तो अगर आपको काले मोतिये की प्रॉब्लम है तो इसका टाइमली इलाज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका इलाज यूजुअली ड्रॉप से हो जाता है, लेकिन ये ड्रॉप्स जो है फिर वो पूरी ज़िंदगी डालनी पड़ती है। और इन ड्रॉप्स को डालते हुए एक चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये ड्रॉप जो है एक फ़िक्स टाइम पे डले पूरे दिन में। ऐसा नहीं कि आज 5 बजे डाल ली, कल 6 बजे डाल ली, परसों 7 बजे डाल ली। एक फ़िक्स टाइम होना बहुत ज़रूरी है इन ड्रॉप्स का। इन ड्रॉप्स की कंप्लाइंस होनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आज डाल दी कल को मिस कर दी। तो इन ड्रॉप्स को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत मेटिकुलसली, बहुत प्रॉपरली यूज़ करिए, अपने फ़िक्स टाइम पर यूज़ करिए ताकि इनका प्रॉपर इफेक्ट आ पाए और आप अपने विजन लॉस से बच पाएँ। बाकी जो उसके बाकी इलाज हैं, लेज़र का इलाज हो गया, आपके इसके सर्जरीज हो गई, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। वो भी दिखाऊंगा कि इनको टेस्ट कैसे करा जाता है, विजुअल फील्ड टेस्टिंग कैसे होती है, ओसीटी टेस्टिंग कैसे होती है, जब हम आंख की फ़ोटो देखते हैं तो नॉर्मल आंख का जो नस है वो कैसे दिखती है, और जिसको काला मोतिया हो गया उसकी नस कैसे दिखती है, प्रेशर की जाँच कैसे करी जाती है। तो ये सारा कुछ मैं अब आपको दिखाता हूँ वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ होती है आंखों का प्रेशर लेना। आंखों का प्रेशर हम दो तरीके से लेते हैं। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं NCT और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं एप्लेनेशन टोनोमेट्री। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि NCT कैसे किया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जिन पेशेंट्स का दवाइयों का असर नहीं आ रहा होता उनका हम 24 घंटे प्रेशर की मॉनिटरिंग करते हैं ताकि जब प्रेशर का सबसे ज़्यादा स्पाइक आए या सबसे ज़्यादा बड़े दिन के टाइम, उस टाइम पे मेडिसिन चलाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि NCT कैसे होता है। तो ये जो मशीन है, इस मशीन को हम कहते हैं NCT या नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री। इस मशीन में आंखों का प्रेशर जो है वो मेजर कर सकते हैं। इसमें एक हवा का पफ निकलता है जो आपकी आंखों का प्रेशर जो है वो मेजर करता है। फिर उसकी आंख में फोकस करके एक हवा के पफ को शूट करते हैं। तो जैसे आपने देखा, हमने इसको पफ को शूट करा और इनका प्रेशर राइट का आ रहा है 11। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, एक नॉर्मल प्रेशर जो है वो करीब 10 से 21 के बीच में होता है। तो राइट का करीब 11 आ रहा है और लेफ्ट का करीब 13 आ रहा है। तो इनका प्रेशर जो है वो नॉर्मल है। नेक्स्ट तरीका जो होता है प्रेशर मेजर करने का, उसको कहते हैं हम एप्लेनेशन टोनोमेट्री। तो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे होता है। एप्लेनेशन टोनोमेट्री से पहले एक आई ड्रॉप डालकर आपकी आँख को सुन्न किया जाता है। इसके बाद फ्लोरोसिन स्ट्रिप से दोनों आँखों को हम स्टेन करते हैं और इसके बाद एप्लेनेशन से प्रेशर मेज़र करते हैं। ये एप्लेनेशन टोनोमीटर हल्का सा आँख के कॉर्निया के ऊपर टच करता है। ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट तरीका है आँख का प्रेशर मेज़र करने का। अगला टेस्ट है फंडस फोटोग्राफी। इस टेस्ट का बेसिक पर्पस होता है कि आपकी जो पीछे की ऑप्टिक नर्व है, जो आँख से ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती है, उसकी बेसिक एनाटमी हम एक फ़ोटोग्राफ के फॉर्म में रिकॉर्ड करके रखें, जिससे फ्यूचर में वो एक एज अ रेफरेंस हमारे लिए एक्ट करे कि आपकी बीमारी इलाज के दौरान या कैसे आगे प्रोग्रेस कर रही है या स्टेबल है। इसके लिए हम आपकी पुतली या प्यूपिल को डायलेट करते हैं और उसके बाद नस की फ़ोटो लेते हैं। ये फ़ोटोग्राफ 2 फॉर्मेट्स में ली जाती है, एक कलर्ड और एक रेड फ्री। ये रेड फ्री फ़ोटोग्राफ है। नेक्स्ट जो टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं OCT टेस्ट, जो बेसिकली आपके आंख का एक CT स्कैन होता है। यहाँ पे हम हल्के से हल्का सिग्नल जो आपका ग्लूकोमा में पैदा हो रहा है वो भी पकड़ सकते हैं और टाइमली आपका इलाज शुरू कर सकते हैं। ये OCT टेस्ट है। इसका ग्लूकोमा के अंदर बेसिक पर्पस जो है, जो हमारी ऑप्टिक नर्व है, वो काफ़ी सारी छोटी छोटी नसों से मिलके बनी होती है। तो इसमें हम नर्व फाइबर लेयर की जो थिकनेस है उसको मेजर करते हैं। OCT जो है विजुअल फील्ड के कंपैरिजन में इट कैन पिक द डिजीज़ स्लाइटली अर्ली। सो नाउ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लूकोमा इन्वेस्टिगेशन। या तो हम पेशेंट को ऑलरेडी बीमारी है या अगर हम उसको सस्पेक्ट भी कर रहे हैं तो OCT
these days is an integral part of glaucoma investigation. नेक्स्ट टेस्ट जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं विजुअल फील्ड टेस्टिंग। विजुअल फील्ड टेस्टिंग में बेसिकली अगर जो ग्लूकोमा का एक सबसे बड़ा साइन होता है कि आंख की जो फील्ड है वो कम होती जाती है, उसमें डिफेक्ट आते रहते हैं, तो वो चीज़ हम इस मशीन पे टेस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी विजुअल फील्ड का डिफेक्ट आ रहा होता है तो वहाँ पे ग्लूकोमा डायग्नोस हो सकता है और हम टाइमली ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। तो इस टेस्ट में होता क्या है, बेसिकली पेशेंट अपना चिन्ह यहाँ पे रखता है और उसको अलग अलग टाइप्स की रोशनी चमकते हुए दिखती है और उन रोशनी को जब वो देखता है तो उसको एक बटन दबाना होता है और ये काफ़ी लंबा टेस्ट होता है। इसमें करीब आधे घंटे से 45 मिनट भी लग सकते हैं और फिर फाइनली एक चार्ट निकल के आता है जिसमें हमें पता लगता है कि विजुअल फील्ड में कोई डिफेक्ट है कि नहीं। नेक्स्ट टेस्ट जो होता है उसको हम कहते हैं गोनियोस्कोपी। गोनियोस्कोपी का मतलब है एक इस तरह का गोनियो लेंस होता है जिसको आंख में लगा के हम देखते हैं कि आंखों के चारों तरफ के एंगल्स, या जो मैंने आपको बताए थे दरवाजे जिनसे पानी बाहर निकलता है, वो नैरो तो नहीं हो रहे, वो बंद तो नहीं हो रहे, तो वो देखा जाता है इस इंस्ट्रूमेंट से जिसको कहते हैं गोनियो लेंस और इस प्रोसेस को कहते हैं हम गोनियोस्कोपी। तो अगर मैं ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट की बात करूं तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो तरह के होते हैं ग्लूकोमा, एक होता है ओपन एंगल और एक होता है क्लोज एंगल। तो क्लोज एंगल जब भी होता है ग्लूकोमा तो उसमें जो आंख का दरवाज़ा होता है जहाँ से पानी निकलता है वो बंद हो जाता है और उसकी वजह से एक्यूट अटैक आता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बर्दाश्त के बाद पेन होता है, आंख हार्ड हो जाती है पत्थर की तरह, पुतली सफ़ेद पड़ सकती है, उनको पेशेंट को रंग बिरंगे छल्ले नज़र आते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो वो एक क्लोज एंगल ग्लूकोमा का जो है डायग्नोसिस होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि इस टाइप की एक मशीन होती है जिसको हम कहते हैं याक लेज़र। इस लेज़र से आंख की जो काली पुतली होती है वहाँ पे हम एक छेद बना देते हैं जिससे पानी निकलने का एक नया रास्ता हो जाता है और जो दरवाज़ा बंद हो रहा था वो बंद नहीं हो पाता। तो अब अगर मैं काले मोतिये की सर्जरी की बात करूँ तो सर्जरी यूजुअली एंड ऑप्शन होता है। सर्जरी में आजकल दो तरह की सर्जरी होती है, एक विद इम्प्लांट या विदाउट इम्प्लांट। सो विद इम्प्लांट वाली सर्जरीज जो हैं वो सबसे लेटेस्ट सर्जरी हैं। इसमें एक इम्प्लांट डाल दिया जाता है जिसकी ट्यूब आपके आंख में अंदर होती है और कंटिन्यूसली वो आंख से पानी निकालती रहती है जिससे आपकी आंख का प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहता है। जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है काले मोतिये के इलाज में उसका नाम है साइक्लो G6 लेज़र। साइक्लो G6 लेज़र एक नॉन इन्वेजिव लेज़र है। इसको आंख में लगा दिया जाता है, कुछ पल्सेस आंख में डिलीवर करी जाती हैं जिसकी वजह से आंख का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो जो लोग आंखों में दवाई डाल के परेशान हैं या जो लोग सर्जरी का रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए साइक्लो G6 लेज़र एक वरदान की तरह, एक बूंद की तरह आया है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसके रिजल्ट्स हम अपने रोज़ पेशेंट्स में देखते हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काले मोतिया की जानकारी बहुत ज़रूरी है, तो अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स से ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी इस बीमारी के बारे में जान पाए। खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश कीजिए।